अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का चार्ट है। ये गोल्ड का डेली चार्ट थोड़ा सा हम देखेंगे आज। गोल्ड का चार्ट ये है। वेडनेसडे गोल्ड ओपन हुआ था 2024 को। हाई बनाया 2032 का, क्लोज हुआ 2025-26 के आसपास। कल गोल्ड ओपन हुआ था 2026 पे। हाई बनाया 2035 तक का, लो बनाया 2020 तक का, लेकिन क्लोज हुआ वो अपनी ऑलमोस्ट ओपनिंग जगह पे। 2 दिन से गोल्ड ने प्राइसेस ने डोजी बना के परेशान करके रखा हुआ है। गोल्ड के जो मूव्स हैं वो बहुत ही वाइल्ड है। वाइल्ड इसलिए है, एक दिक्कत तो यह है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है और फिर अपनी जगह वापस आ जा रहा है। जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते हैं उनके लिए 2-3 दिन से मार्केट बहुत अच्छी है। क्योंकि आप ही देख सकते हो, गोल्ड ओपन हुआ 2017, हाई बनाया 2030, क्लोज हुआ 2024, सिर्फ $7 ऊपर। यहाँ पे भी गोल्ड 2013 खुला था, हाई बनाया 2022 यानी कि सिर्फ $9, बंद 2018 पे हुआ। तो ये आपको कैंडल, अब तो आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी कैंडल्स ही हैं, मैंने चार्ट बड़ा करके रखा हुआ था। बट यह है कि गोल्ड ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। गोल्ड का ये जो मूव है 3-4 दिन से, 4-5 दिन से, 2013 से ही गोल्ड इस वीक ओपन हुआ है। 2013 से ओपन हुआ है। हाई ज़रूर उसके 2034 तक के बने। आपको लगेगा कि अरे वाह, $20 के ऊपर के हाई बन गया 3-4 दिन में ही। बट क्लोजिंग आप देखोगे तो हमेशा वही आप हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आके बंद होता है, या फिर जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं बंद होता है। एक उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये भाई साहब, डॉलर इंडेक्स। इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे मूव्स आती थी वैसी मूव्स आ रही है। आप ये देख सकते हो, मंडे की मूव से 103 से लेके 104-4 तक, एक पूरे 100 पिप्स का मूव एक दिन के अंदर ही आ गया था। अगेन ट्यूसडे के मूव्स हैं ये। उसके बाद मूव्स, बॉडी अगर बड़ी हो तो वी आर ओके, कि हाँ बॉडी बड़ी है, कि बॉडी अगर बड़ी हो या फिर छोटी हो, बॉडी बड़ी हो तो दैट इज ओके। बट ये जो विक्स है, विक्स आप ये देख सकते हो, विक्स जो है ये 1,104.60 जाने के बाद क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है? 104.27 के आसपास। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, उसके बाद पूरा का पूरा रिट्रेस होके आप इसे देख सकते हो। यहाँ से पूरी ब्लू कैंडल थी ये, अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो यहाँ से पूरी ब्लू कैंडल को पूरा का पूरा नीचे आके रेड कर दिया। पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज उसी दिन, क्योंकि आप ही देख सकते हो विक्स कितनी बड़ी है। तो एक फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, फिर उसके बाद पूरा का पूरा रिवर्सल यहाँ तक नीचे तक। ऐसे ये भी हुआ है। यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया मार्केट, फिर वापस से मार्केट रिवर्स हो गया और नीचे आके बंद हुआ। अगेन थर्सडे को भी एग्जैक्टली यही हुआ। आप थर्सडे की तो बहुत ही बुरी कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ओपन हुआ ये 103.90, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया। इतना एक वाइल्ड मूव था डॉलर इंडेक्स की वजह से। डॉलर इंडेक्स में जितने जितने मूव ज़्यादा वाइल्ड आते जाएंगे, उतना उतना मार्केट्स में काम करना मुश्किल होता जाएगा। बीट मेटल्स, बीट फॉरेक्स, दोनों तरफ से ही बैंड बजा के रखी है डॉलर इंडेक्स ने हमारी। मैं अभी कल रात ही याद कर रहा था, जब हमने कल गोल्ड सेल था हमारा, बिलीव इट और नॉट, 2031 पे हमारा सेल था गोल्ड। यानी कि अभी इसको चार्ट को चेंज कर दें, 2031 के आसपास गोल्ड सेल था हमारा। यानी कि हमने यहाँ सेल किया था इस कैंडल के आसपास। ये कैंडल हमारा सेल था। 2033 का हमारा स्टॉप लॉस था। एक ये टॉप बना हुआ था, 2-3 बार टॉप बन चुका है मार्केट में। तो इस टॉप का हमारा स्टॉप लॉस था, डबल टॉप, एक अच्छी पैटर्न थी। मुझे लगा कि ट्रिपल टॉप बन के नीचे आएगा, और आई वॉज काइंड ऑफ राइट। बट ये जो डॉलर इंडेक्स भाई साहब हैं, इनकी वजह से ये 2035-36 के हाइस बने, क्योंकि मार्केट नीचे चला गया था, ज़बरदस्त क्रैश आ गया था। आप इसको डॉलर इंडेक्स के आवरली चार्ट में, ये इस टाइम जो ये लो बना, उसकी वजह से गोल्ड में हमारा हाई लगा और हमारा स्टॉप लॉस लगा $2 का। $2 का ही स्टॉप लॉस था। बट स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस होता है, $1 हो कि $2 हो। और उसके बाद क्रैश हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हमारा सिग्नल था। ऐसा काफ़ी बार हो चुका है 3-4 दिन में, इस वीक स्पेशली, कि जहाँ पे भी हम बाइंग कर रहे हैं वहाँ से मार्केट नीचे जाती है और वापस ऊपर जाती है। जहाँ से भी सेल कर रहे हैं ऊपर चली जाती है, फिर वापस सही वहीं पे आ जाती है।
जैसे कि हमने अभी डेली चार्ट पे देखा कि कितनी ज़्यादा डोजी बन रही हैं और कितने ज़्यादा वाइल्ड मूव्स हो रहे हैं, बट मार्केट वहीं पे आके रुक जा रही है। ऐसा ही कल रात जब हमारा वापस से एक सेल आया था 2021 के आसपास, हमने सेल किया था। उसके बाद 2021 के आसपास ही एग्जिट कर लिया था। बट मैं रात मुझे याद आया कि एक साल ऐसा और हुआ था, फरवरी में 2018 में हुआ था, 6 साल पहले ऐसा हुआ था। स्टॉप यहाँ पे तो आपको 70 70 80 80 आपको दिख रहे हैं। अभी तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो गए हैं, बट मोर और लेस ऐसी ही फरवरी थी वो 2018 की परफॉर्मेंस। आपको चेक करवा रहा हूँ मैं। हर दूसरी थिंग या तो स्टॉप लॉस हो रही थी या कॉस्ट पे एग्जिट कर रहे थे। स्टॉप लॉस एग्जिट, स्टॉप लॉस एग्जिट। एक कहीं टारगेट आया था उस 15 फरवरी को 2018 को, बट अगेन 90% उस मंथ हमारे स्टॉप लॉस लगे थे। तो 2018 के बाद 2024 में ऐसा मंथ आया, बट 2000 उस फरवरी के बाद आप ये देख सकते हो कि अप्रैल में माइल्ड प्रॉफिट आया, बट मई के अंदर 95% के आसपास सिग्नल्स में टारगेट्स आए। ऐसी एक्यूरेसी थी। उसके बाद अगेन फिर उसके बाद मोर और लेस प्रॉफिट ही है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट न्यू। 2018 में भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 2025 26 27 में भी ऐसा हो। सो इट इज़ नॉट न्यू एंड इट इज़ नॉट यूनिक, दैट इज़ पार्ट ऑफ द मार्केट। ऐसा होता है, हुआ है और आगे भी होगा। अब की ये है बचने की कि आपका डॉलर डॉलर कह रहा हूँ, मार्केट में जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो ठीक रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि अभी 2018 की परफॉर्मेंस में दिखाया मैंने आपको। रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कि उस दिन उस महीने $2900 का लॉस आया, यानी कि तो $20,000 का अगर अकाउंट है तो $2900 का लॉस आया। 100 200 ऊपर नीचे कर दो तो $3000 का उस टाइम लॉस था। अभी देखते हैं। यह है कि मैं हमेशा फुल लॉट वालों को $20,000 ही रिकमेंड करता हूँ। उससे ही हमारी परफॉर्मेंस बनती है। लास्ट ईयर की भी उससे ही बनी थी, इस साल की भी। $20,000 गोल्ड, 20,000 सिल्वर और 10,000 फॉरेक्स। $50,000 चाहिए ऑल इन वन के लिए, वन लॉट के लिए। तो उसी से हमारी परफॉर्मेंस बनती है। देखते हैं फरवरी 2018 और 2024 में कितने प्रॉफिट लॉस का फ़र्क है, ये तो फरवरी के अब लास्ट में ही पता चलेगा। चलिए, ये हो गई बात। सपोर्ट रेजिस्टेंस गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड का आज का रेजिस्टेंस है $2032 का। रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट है आज का $2015 का। ट्रेंड गोल्ड का वीक है, तो रखिएगा ख्याल। MCX के लेवल्स मार्केट कमेंट्री के व्हाट्सएप वाली मार्केट कमेंट्री पे आपको देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर बाद। यह है सिल्वर। सिल्वर में भी कल हमारा सेल था। सेल हमारा स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे। फिर हमने बाई बाई एग्जैक्टली यहीं पे कर ली थी, फिर हमारा बाई का भी स्टॉप लॉस हो गया। सेलिंग आ गई थी यहाँ पे 2298 के आसपास जो है सेलिंग आ गई थी। बट दिक्कत यह है कि हमारा जो कोटा है वो काफ़ी साल से हमने एक कोटा बना के रखा है कि इससे ज़्यादा हफ्ते में लॉस नहीं करेंगे। सिल्वर का वो लुक कोटा पूरा हो गया था, इसलिए हमने सिल्वर में सेल वापस से नहीं किया। 2274 के आसपास सिल्वर चल रही है। आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सिल्वर का रेजिस्टेंस है $23.05 का। सपोर्ट है आज का 2245 का। ट्रेंड है वीक। जिस तरीके से फरवरी मार्केट चल रही है, लॉस भले ही आपको रिस्क मैनेज करके हो रहा हो कि कम लॉस हो रहा है, कम लॉट ट्रेड कर रहे हो या फिर, बट जो कॉन्फिडेंस की जो बैंड बजाएगा ये वाला महीना, वो आपको ओवरकम करना होगा। बिकॉज 2018 फरवरी के बाद मुझे याद है कि, मुझे इसलिए याद है 6 साल पुरानी बात, कि अभी भी आई काइंड ऑफ रिमेंबर दैट थिंग कि जब 2018 में इतने सारा स्टॉप लॉस लगे थे तो मैं थोड़ा सा बैक में चला गया था कि ये क्या हो गया। बट उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड अ लॉट। इनफैक्ट हमारा जो आपने जैसे अभी बताई कि छः 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 सात सात डॉलर के हर स्टॉप लॉस होता था, उसको भी हमने कितना रिड्यूस कर लिया है। अब दो दो तीन तीन डॉलर के स्टॉप लॉस होते हैं। सपोर्ट है आज का 77.50 का।
रेजिस्टेंस इसका सेम है, ट्रेंड सेम है, तो रखिएगा ख्याल। यूरो पे चलते हैं। यूरो, यूरोप जाना है तो यूरोप पे ट्रेडिंग कर लीजिए। यूरो चल रही है 823, रेजिस्टेंस है आज का 845 का, सपोर्ट है आज का 770 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इतना एड़े चाले इसलिए कर रहा है बिकॉज उसके पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट मार्च में कम होंगे, मई में कम होंगे, कि जून में कम होंगे। एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए तो उसकी रूह को शांति मिल जाए। चलिए, यह है ब्रिटिश पाउंड, 2658 के आसपास चल रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 2670 के आसपास, सपोर्ट है आज का 2600 का। ट्रेंड है वीक, मैं इसको अभी साइड में कर देता हूँ ताकि आपको लेवल्स दिख जाए। बिटकॉइन की तरफ आते हैं। बिटकॉइन चल रहा है 50,980 के आसपास, वीक जोन में ही है ये, कल भी वीक जोन में ही था, आज भी वीक जोन में ही है। सपोर्ट है आज का $50,300 का, रेजिस्टेंस है आज का 51,800 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। एथेरियम पे आते हैं, 2950 के आसपास चल रहा है, सपोर्ट है आज का 2905 का, रेजिस्टेंस है आज का 3030 का। ट्रेंड इसका फ्लैट बना हुआ है, तो ख्याल रखिएगा। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल के वीकली एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।